क्या है ओरण। सूरज की किरणें है ना जोधपुर पे सीधी पड़ती है। सोलर किट से टेम्परेचर कैसे बढ़ता है वैसे मैं बताता हूँ। पशुधन सबसे ज़्यादा वेस्टर्न राजस्थान में है। ओरण वैसे तो मत दो कम से कम, बाकी भगवान के नाम पे तो वो तो छोड़ दो। टाइम हो रहा है 17 अप्रैल 2:22 और ये ओरण का दूसरा पार्ट है। कल वो वीडियो बहुत लंबा बन गया था, तो किसी रीज़न की वजह से मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्या है ओरण। तो सबसे पहले ओरण क्या है। ओरण हमारे उधर सबसे पहली बात मंदिरों की भूमि होती है। मंदिरों की भूमि गोचर भूमि होती है, मंदिर के नाम पे छोड़ी जाती है, मतलब धार्मिक होती है। तो उसको लोकल जो लोग होते हैं ना, जैसे करणी माता की ओरण है और पन्नोदराई की ओरण है, तनोट माता की ओरण है, तो लोकल जो है वहाँ के वो काटने का प्रयास नहीं करते, और करते हैं तो पर्चे भी दिए जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए वो ओरण भूमि है। और ओरण भूमि मतलब सिर्फ और सिर्फ ऐसा कुछ है 8% का आंकड़ा है ओरण भूमि का। आई थिंक मैंने पूरा एनालाइज नहीं किया है, सच बोलूँ मैंने कहीं पढ़ा था 8%। या तो ओरण भूमि स्वीकृत हुई है या जो भी हो, मैं मतलब मेरा कहने का मतलब है वो एक गोचर भूमि है, जिसको अब मैटर क्या है, सरकार है ना उसको कब्जाने की कोशिश कर रही है। कब्जाने का मतलब गवर्नमेंट वो भूमि जो है वो देती है कंपनियों को। कंपनियां वहाँ पे सोलर एनर्जी वाले मतलब प्लांट लगाती है, और उसके बाद वहाँ पे एक तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है। सोलर बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे ऐसे फैल चुका है, ठीक है। जैसे सूरज की किरणें है ना जोधपुर पे सीधी पड़ती है, तो जोधपुर और जैसलमेर के बीच का जो एरिया है ना वहाँ पे सोलर ही सोलर है। दूसरी बात, सबसे पहले तो हमारे उधर वेजिटेशन की कमी है। वेजिटेशन मतलब वनस्पति, पेड़ पौधे, ठीक है, उसकी कमी है। तो उस कमी के कारण ऑलरेडी हमारे मतलब जो पशुधन है, जो भी गाय भेड़ बकरी भैंस जो भी है, वो खाने के लिए मतलब वहाँ पे जो ऐसी सिचुएशन है कि ऑलरेडी कुछ भी नहीं होता है, और ऊपर से अगर होता है तो वो सोलर के कब्जे में दिया जा रहा है। गवर्नमेंट मतलब जिसके मतलब जैसे ओरण भूमि को तो कौन ही नाम कराएगा, तो वो भूमि है ना ऐसे अलॉटमेंट नहीं की हुई है मंदिरों को या जो भी हो ट्रस्ट को, इसलिए उस पर कब्जाया जा रहा है और वो ज़मीन सोलर एनर्जी को दी जा रही है। तो सबसे पहले तो वहाँ पे वेजिटेशन की कमी, ऊपर से इतना टेम्परेचर, ऊपर से तुम सोलर लगा रहे हो, तो वो सोलर किट से टेम्परेचर कैसे बढ़ता है वैसे मैं बताता हूँ। अगर आपको अपन ने साइंस में पढ़ा होगा विकिरण प्रभाव या ऐसा कुछ है कि अपनी जैसे ज़मीन पे किरणें पड़ती है और वो ऐसे ऊपर जाती है, ठीक है। तो जो एनवायरनमेंट में जो धूल के कण गैसें वगैरह होती है उनमें पड़ती है, उन पे वो मतलब जो ताप या विकिरण जाते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अब देखो ये तो नॉर्मल पॉइंट है, मानता हूँ सोलर से विकास हो रहा है। विकास मतलब राज्य की आय में वृद्धि हो रही है, कंपनियों को दिया जा रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी और जो भी काम की चीज़ें होती है वो होगी। लेकिन इससे हमारे लोकल लोगों को हो रहा है नुकसान। हमारा पशुधन सबसे पहले बाड़मेर जैसलमेर में मतलब जो आई थिंक ऐसे आंकड़े हैं जो अभी मेरी नज़र में नहीं है, मैंने ज्योग्राफी में पढ़े थे, पशुधन सबसे ज़्यादा वेस्टर्न राजस्थान में है, ठीक है। इधर हो सकता है कृषि वगैरह हो, लेकिन पशुधन हमारे उधर ही है। तो उसको नुकसान पहुंच रहा है, उनके खाने के लिए ज़मीन नहीं है। कुछ लोग ऐसे लाइक भेड़ बकरियों पे ही आश्रित रहते हैं, उनको चराने के लिए चारा नहीं है, उनको घुमाने के लिए जगह नहीं होगी। अगर सोलर लग गई तो बहुत ही ज़्यादा हमारा मतलब वहाँ पे नुकसान हो रहा है। अब कल हम जयपुर आए थे, पूरे जैसलमेर वासी बहुत ही जने लोग थे, आपने ब्लॉग में देखा होगा। तो कल गवर्नमेंट सिर्फ इतना बोलती है कि ज़मीन अलॉटमेंट नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं। लोगों के पैरों पे बंधी हुई पट्टियां साफ साफ दिखाई मतलब पड़ रही होगी आपको कि यार उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। जैसलमेर से जयपुर 90 दिन हो गए उनको चलते हुए, ठीक है। और बीच में ऐसे हो रहा था कि गवर्नमेंट ने इनको बुलाया था जयपुर, फिर गवर्नमेंट ने ऐसे दिलासे दिए थे और अगले दिन जो प्रपत्र जारी किया उसमें मुझे लगता है इनकी उम्मीदों के अनुरूप ज़मीन इनको मतलब अलॉट नहीं हुई। मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल जानकारी है उनके बारे में मैं बात करता हूँ, क्योंकि मैंने इतना रिसर्च नहीं किया इस पर, मैं एक्टिव नहीं था सोशल मीडिया पे पिछले कुछ टाइम से, तो मेरे को इतना नॉलेज मतलब पता नहीं है कि कितने मतलब आंकड़े पता नहीं है
कि कितने प्रतिशत भूमि, 8% तो है आई थिंक जैसलमेर बाड़मेर में ओरण है। तो सरकार मेरे को लग रहा है उसको भी हड़पने की कोशिश करे। जस्ट इतना बता देता हूँ, बाकी आप रिसर्च कर लेना ओरण क्या है क्या नहीं है, आंकड़े आप रिसर्च कर लेना कि क्या सिस्टम हो रहा है, ठीक है। तो ये सीन है वहाँ का। मैं बस यही चाहूँगा कि गवर्नमेंट से हमारी ज़मीन, हमारे पशुपालन, आप सोलर को दो, मैं मानता हूँ, हम भी मानते हैं सोलर से विकास हो रहा है, लेकिन ओरण में से तो मत दो कम से कम। बाकी भगवान के नाम पे तो वो तो छोड़ दो, बाकी ज़मीन है किसी से तुम ज़मीन ले लो, ओरण वाली मत दो बस। बाकी तुम कुछ भी करो, कुछ भी करो, वो हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे पशु पक्षी जीव जंतु सब भूखे प्यासे मर जाएंगे बस यही रिक्वेस्ट है। इसीलिए हम कल इकट्ठा हुए थे। हमारी मांगे सिर्फ इतनी है, गाय के नाम पे, माँ के नाम पे आप बहुत सारे पेड़ पौधे वृक्ष वगैरह लगाते हो, लेकिन गाय मतलब वेस्टर्न राजस्थान की तुम गायों बकरियों भेड़ों की ज़मीनें छीन रहे हो। वहाँ पे मतलब विषैले मतलब रासायनिक पदार्थ जो फैक्ट्रियाँ निकालती है, ठीक है, वो तुम सीधे सीधे गाँव में छोड़ रहे हो। तो गाँव पूरा पूरा मतलब ऐसे विष से भरा हुआ, उनका मतलब रहना दूभर हो रहा है। तुम इधर विकास कर रहे हो, तुम्हारे जयपुर सिटी भाई साहब क्या सिटी है। मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा यार कितना डेवलपमेंट है यहाँ पे। और हमारे उधर पुल पहली बार बन रहा है जैसलमेर में, अब बन रहे हैं, लेकिन हाँ फिर भी अगर जैसलमेर में टूरिज्म नहीं होता तो इतना विकास नहीं होता। जैसलमेर का अच्छा खासा विकास है अब की बार। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, बस मेरी तो यही रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी मैं कोई पॉलिटिशियन वगैरह नहीं हूँ। ये वीडियो मेरे को पता है 100-200 जनों के पास, 300 जनों के पास, इतनों के पास जाएगा, लेकिन इतनों के माइंड में भी अगर मैं अपना छोटा सा ऐसे माइंड सेट उनका बदलने का कोशिश करता हूँ ओरण के कारण, तो भाई ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए बस अभी मैं मतलब मेरे को कोई काम है तो मुझे बाहर जाना है। कल मेरे को जाना है कपड़े लेने, और फिर मैं परसों शायद मैं यहाँ से चला जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि घर में शादी है। तो इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। बाय गाइस।